बच्चों, कविता का अगला भाग शुरू करते हैं। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जब युद्ध का बिगुल बज गया, झांसी की महारानी की तरफ से शुरुआत हो गई, तो जो महल थे, वहाँ के जितने भी लोग थे, उनके मन में जो ज्वाला, आग भड़क रही थी महलों और झोपड़ियों के लोगों के दिलों में, वो बढ़ गई थी। और अपने देश को जो स्वतंत्र करवाने की जो चिंगारी थी, वो शुरू हो गई थी। और चेती का अर्थ है जागना। जो दिल्ली के लोग थे वो जाग गए थे, झांसी के लोग भी जाग गए थे, और जो लखनऊ है वहाँ के लोग भी युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। साथ ही मेरठ, कानपुर, पटना, यहाँ सभी जगहों की जो जनता है अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बूंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इन सभी जगहों के अलावा जबलपुर और कोल्हापुर में भी धीरे धीरे आज़ादी के प्रति जो चिंगारी थी वह बढ़ती जा रही थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना दूदू पंत तातिया, चतुर अजीम मुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिमान। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। जब झांसी का युद्ध हुआ तो कई वीर योद्धा थे जिन्होंने इसमें योगदान दिया और वीर गति को प्राप्त किया। जब स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ तो कई लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। काम आना मतलब भी अपने प्राण न्यौछावर कर देना। इनमें नाना दूदू पंत थे, तात्या टोपे और चतुर अजीमुल्ला जी थे, और अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह आदि जो लोग थे, इन्होंने अपने प्राणों को इस युद्ध में न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बूंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, ये जो झांसी की रानी ने स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाया था, उसी में सभी योद्धाओं ने योगदान दिया, जिनकी कुर्बानी है वह आज भी याद की जाती है। आगे की जो कविता है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।